फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि चूल्हा अक्सर लोग खाना बनाते हैं तो चूल्हा साफ़ कर देते हैं और तुरंत साफ़ करते हैं। तो इसका बेनिफिट और इसका नुकसान क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किचन में माँ अन्नपूर्णा की वास होती है। ठीक है, माँ अन्नपूर्णा की वास किचन में होती है और किचन जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ही घर में बरकत। तो माँ अन्नपूर्णा की वास होती है। और मैं बता दूं कि अन्नपूर्णा माँ की फ़ोटो एक किचन में अवश्य रहना चाहिए। ठीक है, और किचन में अवश्य रहना चाहिए। और साथ ही वहाँ पे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल भवे ज्ञान वैराग्य सिद्धिति भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को एक कॉपी पे लिख करके या किसी पेंटर से पेंट करवा करके आप अपने किचन के अंदर लिखिए और लिख के तत्पश्चात आपको हमको कमेंट कीजिएगा कि कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। और शाम के शाम एक घी का दिया माँ अन्नपूर्णा के नाम से फ़ोटो अगर चिपकाए हुए हैं तो वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा के सामने घी का एक दीपक आप जलाइए। और पहली बात हो गया। दूसरी बात मैं आप लोगों को कह दूँ कि चूल्हा साफ करते हैं लोग तो क्या नुकसान होता है। तो देखिए, आप खाना बनाते हैं और खाना बनाने के तत्पश्चात अगर कुछ बूंदें वहाँ पे गिरती हैं तो आप खाना बना लीजिए। और बनाने के बाद अगर वहाँ पे कुछ गिर रहा है, चूल्हे पर कुछ गिर रहा है, तो आपको उसी वक्त साफ़ नहीं करना है। खाना बना लीजिए, खा लीजिए और खाने के बाद आपको चूल्हा को साफ़ कर लेना है। और कर लेने के बाद वहाँ पे 2 अगरबत्ती जला देना है, 1 दीप जला देना है और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करना है, हे माँ, आपने जो प्रसाद दिया मैंने ग्रहण किया और आपने भी ग्रहण किया, इसीलिए अब ये जूठा हो गया है और मैं ये साफ़ कर दे रही हूँ। बहुत से लोगों को अक्सर इंसानों को देखते हैं कि खाना बनता है और उसी वक्त उसी समय एक तरफ खाना बनता रहा, एक तरफ साफ़ करते रहें। तो ऐसे अगर कीजिएगा तो आपके घर के अंदर के जो इतने लोग हैं सब बीमार रहेंगे और अक्सर बीमार रहेंगे और किसी न किसी परेशानियों के अंदर आप जूझते रहेंगे। क्योंकि खाने का मतलब है खाना खाने के बाद, खाने से पहले नहीं। अगर खाना बन रहा है तो माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से वहाँ कुछ गिर रहा है और वो गिर रहा है तो माँ ग्रहण कर रही है। और ग्रहण करते समय अगर किसी के थाली में से अगर वहाँ से समाप्त कीजिएगा तो ये गलत बात है। तो इसीलिए खाना बनाने से पहले आपको चूल्हा को पहले पूजा करना है स्नान के बाद, और स्नान के बाद पूजा करना है चूल्हे को। और चूल्हे को पूजा करने का है, खाना बनाना है और चूल्हा के ठीक सामने अलग खाना रखना है। पाछे में खाना रखिएगा तो दरिद्रता समा जाएगी। चूल्हा के अगर जैसे कि ये चूल्हा हो गया और इसके सामने रखते हैं तो ये सामने हो गया, और इसके पीछे रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता की बात आएगी। तो आपको खाना जब भी बनाना है तो चूल्हा, जब भी कोई भी खाना उतारिए तो खाना को ठीक सामने राइट साइड में चूल्हे के सामने रखिए। अगर आपको पीछे रखिएगा खाना तो दरिद्रता का वास होगा। और ये मैं पहली बात बता दूं कि सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद चूल्हा को पूजा करना है। पूजा करने के बाद तत्पश्चात आपको चाय पानी जो भी हो उसको बनाना है। और बनाने के बाद खाना आपको सामने का रखना है। और उसके बाद का जो प्रक्रिया है मैं बता रही हूँ। उसके बाद का प्रक्रिया, आप खाना बनाइए, खाने में हर खाने में तुलसी पत्र डालिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, जो भी गिरा और जो भी बना हुआ आप ग्रहण कीजिए और उसके बाद मैं ग्रहण करूँगी। और उसके बाद इतना कहने के बाद आप जो खाना बना है उसको उछरांगा कीजिए और माँ को प्रणाम करते हुए आप अपने थाली में
भोजन परसिए, परोसने के तत्पश्चात आपको फिर थाली का भी प्रणाम करना है और वहाँ पे भी बोलना है अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल भवे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यति भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र का जपते हुए प्रणाम करना है और अन्न भक्षण कर लेना है। अन्न ग्रहण करने के बाद आपको जितना प्रक्रिया होता है, थाली उली जितना होता है उसको धो देना है और फिर से चूल्हा का साफ़ कर देना है। वहाँ से फिर एक दीप और एक अगरबत्ती जला देना है और शाम के शाम आपको फिर दीप जलाना है। ऐसे आप कीजिएगा, आपके घरों में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन ये भूल मत कीजिएगा कि खाना बनते रहे साफ़ करते रहे, खाना बनते रहे साफ़ करते रहे। ऐसे भूल आपको कभी ज़िंदगी में नहीं करना है। ठीक है। जय माता दी, जय माँ।